नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा। जैसा कि आपको पता है आज पटवारी लेखपाल का पेपर हुआ है उत्तराखंड में 12 फरवरी 2023 को। तो हिंदी की आंसर की मैंने बता दी थी और जो उत्तराखंड वाला सेक्शन था 40 क्वेश्चन थे, इसकी आंसर की लेके आया हूँ आपके सामने दोस्तों। तो 61 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा तथा व्यास घाटी को जोड़ता है? क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है दोस्तों, इसका आंसर सिनला दर्रा होगा बी। मिजोट्रॉपिस पेलिटा या पटवा के संदर्भ में निम्न कथनों को देखें दोस्तों। ये अभी यूपीएससी में सवाल पूछा था कुछ समय पहले और वहाँ से एज इट इज़ उठा लिया है और ये आईयूसीएन की जो रेड डेटा लिस्ट है उसमें शामिल हुआ है। वनाग्नि से लॉस भी हो रहा है, तो इसके सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं 1 2 3 ये सभी सही होने वाले हैं। तो इसका आंसर जो है डी होगा दोस्तों, 1 2 3। उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पहला स्थापित हुआ था देहरादून में और दूसरा पूछा है तो दूसरा दोस्तों भीमताल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय मसाला उद्यान डैश में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर सोनी रानीखेत, ऑप्शन सी आप देख सकते हैं, ये आंसर होगा इसका। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो डेबसा दर्रा ये उत्तराखंड में नहीं है, आपको पता है। नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 6861 सी आंसर होगा इसका दोस्तों। कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड में किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किस में दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? तो दोस्तों चमोली में स्थित है दूनागिरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों मिलम आपको पता है कि ये पिथौरागढ़ में है, तो ऑप्शन सी होगा, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं थे? तो दोस्तों ऑप्शन डी दर्शन लाल पांडे जी इसमें शामिल नहीं थे, इसका आंसर होगा डी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया? तो 1988 की ये बात है, आंसर बी होगा इसका। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों देवस्थल नैनीताल वहीं पर स्थापित की गई है। तो लॉजिक भी था इसका और यही आंसर होगा क्योंकि वहीं पर वो दूरबीन है काफ़ी समय से एरीज में। 73 निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम शुरू हुई थी? दोस्तों 2009 में इसको स्टार्ट किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पौड़ी से और फिर 2015 से इसको पूरे उत्तराखंड में लागू किया गया था, तो पौड़ी इसका आंसर होगा। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान? दोस्तों गलत सवाल है, ये सारे के सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो 3 है, थर्ड। तो ये डिलीट हो जाएगा, बोनस मिल जाएगा आपको इस क्वेश्चन का। उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? तो दोस्तों फिल्म उद्योग यहाँ पर मेजर मतलब स्रोत तो है लेकिन मेजर स्रोत नहीं है, तो आंसर इसका ए होगा। उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों बागेश्वर, इसका आंसर होगा बी। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी डिलीट होगा क्योंकि इस पोर्टल का नाम है होप, HOPE। और होप पोर्टल को आप इसको हिंदी में आशा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उसकी फुल फॉर्म है। तो HOPE की फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट एवरी हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, आप बताइए इसको आशा कैसे बोल रही है? तो ये बिल्कुल सरासर गलत क्वेश्चन है, इसका आंसर ये आशा मानेगा और इस पर ऑब्जेक्शन लगेगा, ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य में सम्मिलित किया था? तो दोस्तों 37वां राजा अजयपाल, ए आंसर है इसका। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद्र को बहादुर की उपाधि दी थी? तो दोस्तों शाहजहां, उसी का समकालीन था ये, सी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों को पेशावर कांड के लिए पैरवी की थी? दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदी लाल, इन्होंने पैरवी की थी इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो दोस्तों ये शुरू के तीनों ऑप्शन गलत हैं और गढ़वाल जागृत संस्था 1939 ये सही आंसर है इसका, डी। मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर अल्मोड़ा है। लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो दोस्तों जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनको पता है, उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में होते हैं, फिर मध्य भारत के बेसर शैली में और दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में होते हैं। तो उत्तर भारत मतलब उत्तराखंड वहीं पर आता है, तो नागर शैली इसका आंसर होगा बी। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों जो ये भेंदी का जो वृक्ष है ये उत्तराखंड में नहीं पाया जाता है। तो स्प्रूस आपको पता है टुंड्रा वनस्पति है,
ब्लू पाइन आपका ये सब भी मिलते हैं, देवदार तो है ही, तो भेंदी नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों इसका जो आंसर होगा लिस्सर होगा। तो लिस्सर और दारमा इसकी सहायक नदी नहीं है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं खो में, तो दोस्तों खो नदी आगे जाके मिलती है एक और नदी में, और फिर वो जाके रामगंगा में ही मिलती है, तो इसका आंसर लिस्सर होगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो दोस्तों शुरू के 3 सही हैं, चौथा गलत है क्योंकि 520 वर्ग किलोमीटर के आसपास क्षेत्रफल है। तो इसका आंसर होगा सी 1, 2, 3। ये आपके जो हैं कौन से कथन सही हैं ये पूछा है, तो 3 कथन सही हैं, फर्स्ट 2 एंड 3। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर या कस्बे शामिल किए गए हैं? बहुत ही जबरदस्त सवाल है दोस्तों। दोस्तों इसमें काशीपुर और ऋषिकेश को शामिल किया गया था पहले, लेकिन रिसेंटली इसमें देहरादून को भी शामिल कर लिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? तो जॉर्ज विलियम टेल सबको पता है, 1815 की बात है, 9 महीने रहे थे ये। देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे? तो दोस्तों हरसेवक दास इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? तो दोस्तों टोटल 22 सीटें थी, आपको पता है 9 विधान परिषद की थी और विधानसभा की टोटल 22 थी। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो नानक मत्ता है और चकराता है, चकराता ऑप्शन में है नहीं, नानक मत्ता ऑप्शन आंसर होगा इसका सी। उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित? सबको पता है 28 अगस्त 2000 को साइन किए थे राष्ट्रपति जी ने, और फिर ये जो है आपका 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बन गया था। निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार किया था? दोस्तों दीक्षित आयोग की रिपोर्ट थी ये, सी इसका आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में कितना आरक्षण दिया गया है? तो दोस्तों 30% है आरक्षण, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, 33, तो इसका आंसर सी है 30%। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत किस वर्ष? जबरदस्त सवाल, 2021 में शुरू हुआ है दोस्तों ये। निम्नलिखित मेलों में से कौन 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया है? तो आंसर इसका जागड़ा होगा। ये जागरा लिखा है, जागड़ा मेला है दोस्तों, आपको पता है जौनसार क्षेत्र में लगता है। नुणाई और जागड़ा महासू देवता के त्योहार हैं दोनों। अल्मोड़ा के खगमारा किले का निर्माण किसने? तो भीष्मचंद, पहले भी कई बार आया हुआ सवाल है। गढ़वाल के किस पवार नरेश ने सुलेमान शिकोह को शरण प्रदान की थी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, सबको पता है, प्रतिपत शाह इसका आंसर है। चंद काल में नगद के बदले लिया जाने वाला अनाज, तो उसको बोलते थे कूथ, डी आंसर होगा दोस्तों इसका। निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया? तो दोस्तों बहुत बच्चे कंफ्यूज है इसमें, मानशाह बोल रहे हैं। दोस्तों मानशाह ने पहली बार आक्रमण किया था, लेकिन 3 बार आक्रमण किया था महिपत शाह ने, तो इसका आंसर जो है एक्चुअल बी होगा, महिपत शाह। थैंक यू सो मच दोस्तों। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, एक पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ जो वैकेंसीज आने वाली हैं, और कैलेंडर के हिसाब से पेपर भी होंगे, आज श्री मुख्यमंत्री जी ने बोला भी है टाइम पे पेपर होंगे, तो उनके लिए एक ऑफलाइन बैच सुबह शुरू किया है हमने, सुबह 8 बजे से लेके 9:30 और 10 बजे तक ये बैच चलेगा। जो जॉब वाले हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो रुड़की या आसपास से जो भी लोग ऑफलाइन इसको ज्वाइन करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं 9058599944। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।